तो देखिए दोस्तों, ये अपने पास राजस्थान का मैप है और इसके ऊपर मैं कुछ आपको जो है वो महत्वपूर्ण चीज़ें लिख रहा हूँ। जहाँ पर सबसे पहले उत्तरी राजस्थान के अंदर मैंने WD लिखा। इसके साथ साथ में बात करें तो यहाँ पर गुजरात के आसपास आप जो है वो अरब सागर को मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो अरब सागर यहाँ से नज़दीक पड़ता है। इसके साथ साथ में बात करें तो यहाँ पर आप जो है वो मैंने B लिख दिया है पूर्वी दिशा के अंदर, क्योंकि बंगाल की खाड़ी जो है वो आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से पूर्वी दिशा की तरफ जो है वो राजस्थान के या दक्षिणी पूर्वी दिशा की तरफ जो पड़ती है। तो इस वजह से बात करें तो जब भी जो पश्चिमी विक्षोभ आता है तो उस स्थिति के अंदर हम कहते हैं कि उत्तरी राजस्थान के अंदर, यानी जिसके अंदर मुख्य रूप से गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के कुछ क्षेत्र, चूरू, झुंझुनू, ये ज़िले जो है वो शामिल रहते हैं। तो इन ज़िलों के अंदर जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है। और अभी आज भी जिस तरह से उमस की स्थितियाँ 8 जुलाई को शाम के समय बनी हुई है, तो इससे जो है वो अनुमान लगाया जा सकता है कि आगे आने वाले 24 घंटों के अंदर यहाँ पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ आपको जो है वो देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ में WD का जो असर है वो जयपुर और आसपास के ज़िलों के अंदर भी देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ में बात करें, जो मानसून है वो भी आपको जैसा कि मालूम है कि लगभग जो है वो दक्षिणी दिशा से राजस्थान के अंदर जो है वो प्रवेश करता है, जिसकी वजह से बात करें तो यहाँ पर जो है वो लगभग आप ये मान सकते हैं कि राजस्थान के अंदर अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो फैली हुई है। और ये जब नमी वाली हवाएं अरब सागर से, या फिर आप ये कहें कि जब मानसूनी हवाएं जब उत्तरी दिशा की तरफ बढ़ती है, तो उस स्थिति के अंदर ये जो पूरा एरिया है, यानी जालोर, सिरोही, पाली, अजमेर, जयपुर, इसके साथ साथ में सीकर, अलवर, और इसके साथ साथ में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सिरोही, करौली, सवाई माधोपुर, ये मुख्य रूप से जो ज़िले हैं ये प्रभावित होते हैं मानसून की जो हवाएं हैं उनकी वजह से या मानसून की वजह से। जिसकी वजह से बात करें तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो बारिश की गतिविधियाँ हो पाती है। उत्तरी राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से WD की वजह से या मानसून की वजह से भी बारिश की गतिविधियाँ खैर होती है, वो तो मुख्य रूप से 10 से 15 दिन जब मानसून का जोर रहता है उस समय। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे ज़िले जैसे जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया, जोधपुर हो गया, कुछ जो है वो बाड़मेर के क्षेत्र ऐसे रह जाते हैं जहाँ पर कि आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से WD का भी बहुत ज़्यादा जो असर है वो नहीं होता। इसके साथ साथ में बंगाल की खाड़ी के अंदर भी जो सिस्टम बनते हैं वो भी मुख्य रूप से बात करें तो इसी दिशा के अंदर या तो ज़्यादातर जो है वो जो अरावली रेंज के क्षेत्र हैं यहाँ पर अपना प्रभाव दिखाते हैं, या दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अंदर अपना जो प्रभाव है वो दिखा करके और लगभग जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं, या उत्तरी राजस्थान से होते हुए जो है वो निकल जाते हैं। जिसकी वजह से बात करें तो यहाँ पर जो है वो ये मुख्य रूप से ज़िले बात करें जैसलमेर, बाड़मेर, और इसके साथ साथ में जोधपुर के कुछ हिस्से, बीकानेर के कुछ हिस्से ऐसे रह जाते हैं जहाँ पर कि बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी कम जो है वो देखने को मिलती है। तो ये जो है वो मैंने आपको एक कारण बताने की कोशिश की है कि क्यों इन ज़िलों के अंदर मुख्य रूप से जो है वो रेगिस्तान फैला हुआ है या बारिश की गतिविधियाँ जो है वो कम होती है। आपको इसका ये जो वीडियो है वो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। धन्यवाद।